महंगाई के जो कि थमने का नाम नहीं ले रहा। हुकूमती दावे अपनी जगह मौजूद हैं। हुकूमत मुसलसल ये क्लेम कर रही है कि महंगाई सिंगल डिजिट में आ चुकी है, हम महंगाई को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन हम बार बार इस चीज़ की निशानदेही कर रहे हैं कि महंगाई बढ़ती जा रही है। आवाम तक दालों का दाम है या फिर सब्जियों का दाम है, फ्रूट्स के दाम है या फिर गोश्त के दाम है, इस वक्त तमाम चीज़ों के दाम आसमान से बातें कर रहे हैं। कुव्वत खरीद आवाम की ख़त्म होकर रह गई है। लोग ये रोते हैं कि वो सब्ज़ी नहीं खरीद सकते, वो मिर्च नमक नहीं खरीद सकते, वो ज़रूरियात ज़िंदगी अगर नहीं खरीद सकते तो वो ज़िंदगी किस तरह से गुजारे। सारिफीन जो है वो इस वक्त चकरा कर रह गए हैं। इदारे शुमारियात ने जो रवां हफ्ते रिपोर्ट जारी की थी उसके मुताबिक टमाटर, दालें, आटा, मुर्गी गोश्त समेत 19 अशिया मजीद महंगी हुई हैं। पाकिस्तान में आए दिन खाने पीने की अशिया आवाम की दस्तरस से बाहर होती जा रही हैं। सूरत हाल ये है कि इस वक्त आम शहरी जो है वो तो ज़िंदगी गुजार ही नहीं पा रहा, वो तो अशियाए ज़रूरियात जो कि बहुत ही बुनियादी ज़रूरत की इदारे शुमारियात के मुताबिक इशाल 19 अशिया ज़रूरियाँ हैं, जिसमें दालें हैं, जिसमें फल हैं, जिसमें गोश्त है, जिसमें दूध है। इन सारी कीमतों की चीज़ों की कीमतों में इजाफा हुआ है। किस तरह से लोग सूरत हाल पे बर्दाश्त करेंगे? हम वही बात कर रहे हैं। हुकूमती ऐलानात के बावजूद महंगाई जो है वो 7वें आसमान पर पहुंच चुकी है और बेपनाह इजाफे ने सारिफीन को चकरा कर रख दिया है। इदारे शुमारियात ने भी जो रवां हफ्ते रिपोर्ट जारी की थी उसके मुताबिक भी तमाम चीज़ें मुख्तलिफ शहरों की सूरत हाल जान लेते हैं। एहतशाम हमारे साथ होंगे इस्लामाबाद से और शबीर हैदर लाहौर की सूरत हाल से आगाह करेंगे। एहतशाम, पहले बताइएगा जुड़वा शहरों में कितनी महंगाई महसूस की जा रही है, क्योंकि हम देखते हैं कि इस्लामाबाद के जो तमाम अशिया ज़रूरी हैं वहाँ पे आम शहरों से ज़्यादा महंगाई होती है। इस बार कितने असरात देखे जा रहे हैं? महंगाई का नया तूफान जो है वो आ गया है और जो कुव्वत ख़रीद है आवाम की मुकम्मल ख़त्म हो चुकी है। इस वक्त में जो सब्ज़ी मार्केट है वहाँ पर इस्लामाबाद के एक मकाम पर मौजूद हूँ। अगर मैं सब्ज़ी के रेट के हवाले से बताऊँ तो यहाँ पर सारी सब्ज़ियाँ लगे हुए हैं और इस वक्त शहरी आते हैं वो भी काफ़ी कम हो गए हैं, ये बकौल यहाँ के जो ओनर हैं वो ये कहते हैं। और साथ में अगर ये मैं बताऊँ तो ये इनका अब कीमत जो है वो इसकी कीमत अब 100-120 रुपये किलो फ़रोख्त हो रही है और इसी तरह इसके 150 रुपये जो है ये किलो फ़रोख्त हो रही है। और इसके जितने भी जिस तरह ये कद्दू है और साथ में ये गोल कद्दू, इसकी भी 120 से 150 तक की जो है वो कीमत है और ये मुसलसल इसमें इजाफा हो रहा है। और साथ में अगर मैं प्याज और टमाटर के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर हमारे कैमरामैन दिखा सकेंगे, ये चूँकि ये अच्छे वाले भी नहीं हैं लेकिन अब इसकी कीमत जो है वो 150 और 160 में फ़रोख्त हो रहे हैं। और आलू के हवाले से अगर बात करें, आलू 120 और 150 तक वो भी फ़रोख्त हो रहे हैं, जो एक वक्त में तकरीबन 50 और 60 में ये फ़रोख्त हो रहे थे। और इसी साथ साथ जो करेले हैं ये मुसलसल महंगे होते जा रहे हैं और इसके अब जो नई कीमत है वो 250 रुपये जो है वो किलो फ़रोख्त हो रही है यहाँ पर। महंगाई का नया तूफान जो है वो आ गया है और जो कुव्वत ख़रीद है आवाम की मुकम्मल ख़त्म हो चुकी है। इस वक्त में जो सब्ज़ी मार्केट है वहाँ पर इस्लामाबाद के एक मकाम पर मौजूद हूँ। अगर मैं सब्ज़ी के रेट के हवाले से बताऊँ तो यहाँ पर सारी सब्ज़ियाँ लगे हुए हैं और इस वक्त शहरी आते हैं वो भी काफ़ी कम हो गए हैं, ये बकौल यहाँ के जो ओनर हैं वो ये कहते हैं। और साथ में अगर ये मैं बताऊँ तो ये इनका अब कीमत जो है वो इसकी कीमत अब 100-120 रुपये किलो फ़रोख्त हो रही है और इसी तरह इसके 150 रुपये जो है ये किलो फ़रोख्त हो रही है। और इसके जितने भी जिस तरह ये कद्दू है और साथ में ये गोल कद्दू, इसकी भी 120 से 150 तक की जो है वो कीमत है और ये मुसलसल इसमें इजाफा हो रहा है। और साथ में अगर मैं प्याज और टमाटर के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर हमारे कैमरामैन दिखा सकेंगे, ये चूँकि ये अच्छे वाले भी नहीं हैं लेकिन अब इसकी कीमत जो है वो 150 और 160 में फ़रोख्त हो रहे हैं। और आलू के हवाले से अगर बात करें, आलू 120 और 150 तक वो भी फ़रोख्त हो रहे हैं, जो एक वक्त में तकरीबन 50 और 60 में ये फ़रोख्त हो रहे थे। और इसी साथ साथ जो करेले हैं ये मुसलसल महंगे होते जा रहे हैं और इसके अब जो नई कीमत है वो 250 रुपये जो है वो किलो फ़रोख्त हो रही है यहाँ पर। और साथ में ये जो गोभी है, जो एक वक्त में एक गोभी आपको जो 1 किलो से ज़्यादा था वो इस वक्त फ़रोख्त हो रहा है यहाँ पर 170 और 150 के दरमियान जो है फ़रोख्त हो रहा है। इस तरह आलू अगर बात करें, एहतशाम इस्लामाबाद में महंगाई की रुदात सुना रहे थे और रुक कर लेते हैं लाहौर का, जहाँ पे मौजूद हैं शबीर हैदर। बिल्कुल जी, शबीर हैदर आप बताइएगा इस वक्त लाहौर में महंगाई की सूरत हाल क्या है, किन दामों पर चीज़ें फ़रोख्त हो रही हैं?
जी, हुकूमत पंजाब के आवाम को दिए जाने वाले रिलीफ के दावे धरे के धरे रह गए हैं और आवाम जो है वो अशिया खुर्द नोश महंगे दामों ख़रीदने पर मजबूर है। इस हवाले से अगर बात की जाए, जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, यह अलामा इकबाल टाउन का इलाका है, जहाँ पर मैं एक जो किराना स्टोर है वहाँ पर मौजूद हैं और इसके साथ साथ अगर बात करें तो उनके रेट्स जो हैं वो बिल्कुल उसके जो सरकारी रेट हैं उसके बारक्स दिखाई दे रहे हैं। जिसमें बेसन की अगर बात करें तो यहाँ पर सरकारी रेट 340 है, मगर यहाँ पर जो है मार्केट में जो है वो 400 रुपये किलो मिल रहा है। और इसके साथ अगर बात करें काले चनों की तो 345, मगर यहाँ पर 400 रुपये हैं। दाल मूंग अगर धुली हुई है तो उसकी बात कीजिए तो सरकारी रेट जो है वो 290 रुपये है, मगर मार्केट में जो है वो 400 रुपये है। इसी तरह दाल मसूर बारीक जो लोकल है उसकी बात की जाए तो 265 रुपये सरकारी रेट है, मगर मार्केट में 400 रुपये किलो है। दाल मसूर मोटी वो भी 265 सरकारी रेट है, मगर मार्केट में 400 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह दाल चना अगर बात की जाए तो 360 रुपये सरकारी रेट है, मगर मार्केट में 400 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त है। दाल चना बारीक अगर है वो 330 रुपये सरकारी रेट होने के बाद अगर बात की जाए तो इस वक्त उसका सरकार जो मार्केट में रेट है वो भी 400 बहुत शुक्रिया। शबीर हैदर लाहौर से बता रहे थे। हुकूमत पंजाब वज़ीर आला की तरफ बनाई गई हैं, दावे हो रहे हैं, सिंगल डिजिट में महंगाई को लाने का एक वावेला किया जा रहा है, हेडलाइंस बनाई जा रही है, लेकिन ग्राउंड पे जो रियलिटी है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हम काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहे थे कि अपने नुमाइंदगान को भेजें, क्योंकि लोग परेशान हैं, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो चुकी है और मुसलसल ये सिलसिला थम नहीं रहा, बल्कि अभी हालिया जो सर्वे है उसके मुताबिक 19 अशिया ज़रूरी हम बता रहे हैं उसमें इजाफा हो चुका है। मुल्तान का भी रुख करते हैं। हमारे साथ मौज़न है जी, मौज़न यूसुफ हमारे साथ मौजूद है। मौज़न, मुल्तान में क्या हालात हैं महंगाई के? जी, ब्रायलर मुर्गी का गोश्त खाना भी जो है वो आवाम के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल तरीन हो गया है। अगर हम आज के सरकारी रेट की बात करें तो आज का जो सरकारी रेट है वो 585 रुपये फ़ी किलो का जो है वो रेट मुल्तान शहर में देखने में आ रहा है, जबकि होलसेल रेट में इस वक्त जो चिकन है वो 590 रुपये फ़ी किलो में जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि जो गली या मोहल्लों की दुकानें हैं, जो रिटेलर शॉप्स हैं, वहाँ पर चिकन की जो कीमत है 620 से लेके 630 रुपये फ़ी किलो तक भी जो चिकन की फ़रोख्त है वो इस रेट में जारी है। तो चिकन की जो कीमतें हैं वो गुज़श्ता तकरीबन 2 महीने से नीचे आने का नाम नहीं ले रही। जो चिकन बहुत आसानी से 300, 350 या 400 रुपये फ़ी किलो में बिकता था, आज वो 600 रुपये फ़ी किलो से नीचे नहीं मिल रहा शहरियों को। शहरियों से जो हमारी बात हो रही है उनका यही कहना है कि बड़े का गोश्त हो या बकरे का गोश्त हो वो तो खाना बहुत ज़्यादा दूर की बात है, क्योंकि जो बकरे के गोश्त का इस वक्त रेट है अगर हम उसकी बात करें तो वो 2000 से लेके 2200 रुपये फ़ी किलो मुल्तान में चल रहा है। और जो बड़े का गोश्त है अगर उसकी बात कर लें तो वो तकरीबन 1000 रुपये किलो जो है वो मुल्तान में देखने में आ रहा है। सरकारी रेट लिस्ट से जो है वो 100 रुपये 150 रुपये फ़ी किलो ज़्यादा ही रेट देखने में आता है बड़े और छोटे के गोश्त की अगर हम बात कर लें। बहुत शुक्रिया। और वाहिद वो चीज़ है का गोश्त जो कि एक गरीब आदमी सोच सकता है खाने का, और अब उसको भी सोच सकता था, अब तो वो सब्जी भी नहीं सोच सकते आजकल। तो सब्जी और दालें पकाएं, आप चिकन बनाएं, सब कुछ ही अब 700 से ऊपर जा रहा है चिकन भी। और ये सूरत हाल किस वक्त काबू में आएगी ये समझ से बाहर है, लेकिन हम आप तक प्राइस कंट्रोल अथॉरिटीज जो है, जो ऐसे सेल्स बनाए गए हैं, उन्हें काम करने की जरूरत है, मुतहरक होने की जरूरत है। और तेल की कीमतों में भी कमी आई, महंगाई में ओवरऑल भी कमी आई, फिर भी महंगाई के समरात या महंगाई कम होने के समरात आवाम तक क्यों नहीं पहुंच रहे, ये सवाल निशान है। हम कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में किसी हुकूमती नुमाइंदे को भी लें और उनसे जाने कि आखिर ये माजरा क्या है।